बिहार में वाइफ ने ऑफिस में घुसकर हस्बैंड को चप्पल से पीटा। कलीग के साथ अफेयर का शक था। आईएएफ ऑफिसर की नौकरी चली गई कलीग की वाइफ के साथ अफेयर के चक्कर में। एक सर्वे कहता है कि 36% लोगों ने ऑफिस में डेटिंग की है और 20% ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने चीटिंग की है। बेंगलुरु में एक वुमेन का 2 कलीग्स के साथ अफेयर था। हस्बैंड ने व्हाट्सएप स्टेटस पर उनकी बातें लिखी और सुसाइड कर ली। देखो, ये कोई मूवी सीन्स नहीं है, ये असली न्यूज है और आजकल हर ऑफिस में सुनने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग और कलीग के बीच में रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन ये है कि इतना सडन राइज क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल है शादीशुदा लोग, बच्चे वाले लोग भी अपने पार्टनर को चीट क्यों कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑफिस अफेयर के असली ट्रेंड, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का डेटा यूज करके, ताकि आप समझ सको ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। व्हाई सडन राइज इन ऑफिस अफेयर? फर्स्ट रीजन इज वर्क लाइफ ओवरलैप। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो करियर बिल्डर सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 36% एम्प्लॉयज ने एडमिट किया है कि उन्होंने किसी कलीग को डेट किया और उनमें से 30% शादीशुदा थे। मतलब घर से ज्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करने की वजह से बॉन्डिंग डेवलप होती है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सर्वे कहता है कि 55% मैरिड इंडियंस ने अपने पार्टनर को चीट किया है। ये डायरेक्टली ऑफिस का डेटा नहीं है, पर चीटिंग का ट्रेंड दिखाता है जो ऑफिस स्पेसेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस और इमोशनल गैप। अब वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिपोर्ट के मुताबिक वर्क प्लेस एक टॉप 3 स्ट्रेस जोन है लाइफ में। स्ट्रेस और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलके एक इमोशनल गैप क्रिएट करता है, जिसे लोग ऑफिस कलीग्स के साथ फिल करते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 14% इंडियन अपने आप को थ्रिविंग फील कराते हैं, बाकी या तो स्ट्रगलिंग है या सफरिंग। ये लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन और प्रेशर उनको इमोशनल एस्केप ढूंढने पर मजबूर करता है। तीसरा रीजन है प्रॉक्सिमिटी एंड फैमिलियरिटी। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स इंटीमेसी। रोज साथ बैठना, प्रोजेक्ट पे लेट नाइट वर्क, टीम वर्क, फैमिलियरिटी और अट्रैक्शन डेवलप करता है। इंडिया में इस पे कोई डायरेक्ट सर्वे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्लोबली एक्सेप्टेड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो इंडियन ऑफिसेज में भी एप्लीकेबल है। फोर्थ रीजन है थ्रिल ऑफ सीक्रेसी। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स कहती हैं कि 41% एम्प्लॉयज को लगता है कि सीक्रेसी ने उनके अफेयर को मैरिज से ज्यादा एक्साइटिंग बनाया है। फॉरबिडन फ्रूट ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 7 मैरिड वुमेन ने एडमिट किया है कि उन्होंने अपने स्पाउस को चीट किया है। ये थ्रिल और सीक्रेसी का एलिमेंट इंडियन मैरिजेस और अफेयर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। फिफ्थ रीजन है पावर डायनामिक्स। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिपोर्ट कहती है कि 13% वर्क प्लेस अफेयर सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच होते हैं। प्रमोशन, फेवरेटिज्म या प्रेशर यहाँ एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब इंडिया में इस पे कोई सॉलिड सर्वे नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स द प्रिंट हाईलाइट करता है कि हैरेसमेंट और पावर इम्बैलेंस कॉमन है इंडियन ऑफिसेज में, और यही इम्बैलेंस कभी कभी वर्क प्लेस अफेयर्स ट्रिगर करता है। मैंने खुद ऑफिस कल्चर में ये रियलिटी देखी है, कोई डाउट नहीं है। मैंने ऑफिस में काफी कुछ चीजें सीखी, अच्छे लोग मिले, लेकिन साथ ही एक बहुत गंदी चीज भी देखी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मेरे सामने ही कलीग्स थे जिनके बच्चे हैं 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, और फिर भी वो किसी और के साथ अफेयर में थे। ये देखकर सच में घिन आया। ऑफिस नॉलेज और ग्रोथ के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो डेटिंग ग्राउंड बन चुका है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सबसे पहला, फैमिलीज टूट रही हैं, डिवोर्स केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में 1/3 डिवोर्सेस का कारण वर्कप्लेस अफेयर होता है। यानी दुनिया भर में फैमिली ब्रेकडाउन, डिवोर्स में ऑफिस रिलेशनशिप का बड़ा रोल है। इंडिया टुडे सर्वे के अकॉर्डिंग 33% अर्बन डिवोर्सेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मेजर रीजन थे। खासकर मेट्रोज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ये ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है। दूसरा मेजर लॉस होता है प्रोडक्टिविटी गिरती है। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 20% एम्प्लॉयज मानते हैं कि ऑफिस अफेयर ने उनके काम पर सीधा असर डाला है। डिस्ट्रैक्शन, फेवरेटिज्म और काम की क्वालिटी गिरना कॉमन है। अब इंडिया टाइम जॉब स्टडी के अकॉर्डिंग 27% इंडियन एम्प्लॉयज मानते हैं कि ऑफिस रोमांस प्रोडक्टिविटी घटाता है। कई लोग बोलते हैं कि प्रमोशन और अप्रेजल अनफेयर हो जाता है, जिससे बाकी स्टाफ डीमोटिवेटेड हो जाता है। थर्ड इज टॉक्सिक कल्चर एंड गॉसिप बढ़ता जा रहा है।
वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्टडीज बताती है कि वर्क प्लेस रोमांस अक्सर गॉसिप, फेवरेटिज्म और बायस डिसीजन को जन्म देता है। इससे पूरे ऑफिस का माहौल टॉक्सिक बन जाता है। अब इंडियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44% एचआर मैनेजर्स ने माना है कि ऑफिस रिलेशनशिप गॉसिप और टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाते हैं, जिससे हेल्थी वर्क कल्चर डैमेज होता है। फोर्थ है हैरेसमेंट एंड लीगल इश्यूज। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर रिलेशनशिप म्यूचुअल कंसेंट से नहीं है तो कई कंट्रीज में ये सेक्सुअल हरासमेंट लॉ सूट में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट में ऑफिस रोमांस को रेगुलेट किया है। अब इंडिया में पोश एक्ट 2013 लागू है, यानी अगर रिलेशनशिप कंसेंट से शुरू हुआ था लेकिन बाद में कोई पार्टी अनकंफर्टेबल फील करती है तो ये हरासमेंट केस में बदल सकता है। इसी वजह से कई इंडियन कंपनीज एचआर पॉलिसीज में ऑफिस रोमांस को डिस्करेज या डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट रखती है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्रीज बनाए रखें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को क्लियरली सेपरेट रखो। वर्क लाइफ बैलेंस, घर को भी उतना ही टाइम दो जितना ऑफिस को देते हो। स्ट्रॉन्ग एचआर पॉलिसीज, कंपनीज में स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लाना जरूरी है वर्क प्लेस रिलेशनशिप पे। काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, एम्प्लॉयज को समझाओ कि शॉर्ट थ्रिल इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डैमेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ मास्टरी। अपने इनर क्वालिटीज और स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करो। जब तक हम खुद को कंप्लीट नहीं करते, इमोशनल या पर्सनल गैप को किसी और में ही ढूंढते रहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मास्टरी से चॉइसेस मैच्योर और क्लियर होती हैं और ऑफिस अफेयर अवॉइड किए जा सकते हैं। देखो, सिर्फ रूल्स और पॉलिसीज सोल्यूशन नहीं है। अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ और क्वालिटीज को सही तरीके से यूज करना सीखें, अपने आप को इमोशनली और पर्सनली कंप्लीट करें, तभी हमें किसी और में थ्रिल या कंफर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही असली फ्रीडम है। देखो, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन चीटिंग और ऑफिस में अफेयर रखना ये सिर्फ फैमिली ही नहीं तोड़ता, ऑफिस का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक बनाता है। अगर आपका रिलेशनशिप वीक है तो बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। चीटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट अफेयर का इशू बढ़ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी का घर बच जाए। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस video and subscribe my channel for more awareness content. Rao Fauzi Chauhan signing out. Jai Hind.